हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर में 31 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ पुराना रिवीजन करंट अफेयर का हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4 जियो स्पेस फाइबर। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप किया गया है। इसी तरह से आपको आज एंड में, वीडियो के एंड में एक आज का क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज के पहले क्वेश्चन से। आरबीआई रिसीव्स बल्क डिपॉजिट लिमिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स ₹2 तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बल्क डिपॉजिट लिमिट को जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनके लिए रिवाइज किया है, उसको बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया गया है? तो 1 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, इन्होंने रिवाइज किया है बल्क डिपॉजिट लिमिट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसमें स्पेशली फोकस किया गया है रीजनल रूरल बैंक्स पे, और इसका जो रिजल्ट रहेगा ये किया गया है कि बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है आपकी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, उसको क्या किया गया, 15 लाख थी पहले, उसको बढ़ा के अब 1 करोड़ कर दिया गया है। तो एक काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है उसमें। अब यहाँ पे रिवीजन एक बार देखते हैं करंट अफेयर का, नेशनल और इंटरनेशनल। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल आपका स्टार्ट हुआ मुंबई, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की। ये 4 साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टाटा जो कंपनी रहेगी, टाटा जो ग्रुप रहेगा, ये मैन्युफैक्चर करेंगे एप्पल आईफोन इंडिया में। इन्होंने एक्वायर किया है वेस्टर्न इंडियन ऑपरेशंस को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 37th एडिशन नेशनल गेम्स का इनॉग्रेट किया पानाजी गोवा में। इंडिया तीसरे नंबर पे रहा फिनटेक यूनिकॉर्न में। पहले नंबर पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सेकंड नंबर पे रहा यूनाइटेड किंगडम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है इंस्टॉल करने के लिए भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या टेम्पल में 22 जनवरी को। एनसीईआरटी रिप्लेस करेगा इंडिया वर्ड को भारत वर्ड से अपकमिंग बुक्स में। यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे जो बाइडेन, जिन्होंने सम्मानित किया है इंडिया अमेरिकन साइंटिस्ट रहेंगे अशोक गाडगिल और सुब्र सुरेश को नेशनल मेडल से। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनवील किया स्काईरूट विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट को, जो शेड्यूल है अपने फुल लॉन्च के लिए नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये नेशनल हमारे देश का लार्जेस्ट लेंडर रहेगा, सबसे बड़ा बैंक रहेगा। इन्होंने अपॉइंट किया है लेजेंडरी क्रिकेटर रहेंगे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये आपके ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई है क्वेश्चन में, तो अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर एक बार कवर करेंगे। अमोल मुजुदार टेक ओवर हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट नेशनल टीम। इंडिया महिलाओं की जो क्रिकेट की नेशनल टीम है उसके लिए ये आपके हेड कोच चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को चुना गया है मलेशिया का नया किंग। कैटरीना कैफ जो कि इंडियन एक्ट्रेस रहेंगी, ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्विस वॉच मेकर राडो कंपनी की। राजकुमार राव को चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन। माइक जॉनसन को चुना गया नया स्पीकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। महेंद्र सिंह धोनी को लेज कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो लेज के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी अभी आपके चुने गए हैं। अशोक वसवानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का, और ये उदय कोटक को रिप्लेस करने वाले हैं। संजय कुमार जैन को चुना गया चेयरमैन और MD IRCTC का।
इशिता दास गुप्ता को अपॉइंट किया गया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी के रूप में एचपी कंपनी के लिए इंडिया रीजन में। इंडिया रीजन हो गया बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो रीजन है आपका, उसके लिए इनको चुना गया है। हु बिकम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर 37th नेशनल गेम्स। हमने आपको पीछे अभी रिवीजन में कवर किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 37th नेशनल गेम्स हैं इनको इनॉग्रेट किया है पानाजी गोवा में, मतलब गोवा में ये आपके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब इसका स्पॉन्सर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए पेटीएम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की एक रिनाउंड फिनटेक जायंट रहेगा पेटीएम, जिसको कि ऑफिशियल स्पॉन्सर चुना गया है 37th जो एडिशन है नेशनल गेम्स का, उसके लिए। और ये जो आपका होने वाला है नेशनल गेम्स आपके चल रहे हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं गोवा के अंदर, जो कि इंडिया की एरिया में सबसे छोटी स्टेट रहती है। अब यहाँ पे करंट के रिवीजन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 को IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जो कि आपकी वाराणसी में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया मोबीक्विक के जैक पे को ऑपरेट करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है सैफरन कंपनी के साथ एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए, पार्ट्स बनाने के लिए। हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के, इन्होंने इनॉग्रेट किया 16th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन को 2023 को न्यू दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने एडवाइजरी बॉडी जो है उसको लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज और कॉन्स जो है उन पे वर्क करेगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को। अमित शाह जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया NCEL के लिए न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं 43rd एडिशन प्रगति का। तो ये कुछ करंट अफेयर के हमारे रिवीजन के पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा रिपोर्ट्स हाउ मच डिक्रीज इन एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो आप सबको पता है 100 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, वर्क दिया जाता है मनरेगा के अंदर, गारंटी दिया जाता है, तो उसमें डिक्रीज देखने को मिला है जो रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो कितना % डिक्रीज देखने को मिला है? तो 7.5% का डिक्रीज देखने को मिला है एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। अभी रिसेंटली एक डाटा आपका एनालाइज किया गया लिपटेक इंडिया के द्वारा, जो कि एक एकेडमिक एक्टिविस्ट रहेंगे आपके। इन्होंने चेंजेस जो देखे हैं, कौन सी मनरेगा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रहेगी, जिसमें 100 दिन की गारंटेड आपको क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ये आपकी अप्रैल से लेके सितंबर 2023 तक का इन्होंने डाटा देखा है, और ये जो डाटा रहेगा इसके हिसाब से जो ये डाटा लिया गया है, ये लिया है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, जिसमें कि 7.5% रिडक्शन देखने को, डिक्रीज देखने को मिला है जो एक्टिव मनरेगा वर्कर्स हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए प्रीवियस फिस्कल ईयर्स के हिसाब से। तो 7.5% एक डिक्रीज देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। इस पे अभी काफ़ी टाइम से आपकी चर्चा चलेगी, और इस पे स्टेप्स भी आपको उठाने को देखने को मिलेंगे। जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, परेशानी किस कारण की वजह से ये जो डिक्रीज है ये देखने को मिल रहा है। हाउ मैनी कंट्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितनी कंट्रीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है? आप सबको पता है 193 टोटल कंट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उनके अलावा 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगी। अगर दुनिया की बात करें, एग्जिस्ट करती हैं 193 सोवरेंट नेशंस जो कि होल्ड करते हैं यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को। लेकिन इसके अलावा कुछ आपकी और भी नेशंस हैं जिनका अपना फ्लैग रहेगा, करेंसी है, टेरिटरी है, लीगल सिस्टम है, और जो अथॉरिटी है उनके पास पासपोर्ट इशू करने की वो भी रहेगी, लेकिन वो आपके यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। तो इसमें 7 कुछ कंट्रीज हैं जो आपकी अभी जारी की गई है रिपोर्ट उसके हिसाब से, जिसमें आपका सीलैंड, क्रिस्टानिया, प्रिंसिपैलिटी ऑफ हुड रिवर, और आपका रहेगा मुरवरी रिपब्लिक, क्रीमिया, द रिपब्लिक ऑफ लकोटा और बैरोट्सलैंड। ये आपके टोटल 7 नेशंस रहेंगे, कंट्रीज रहेंगी जो कि रिकॉग्नाइज नहीं की गई हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये कुछ कुछ छोटे छोटे आपके पार्ट्स रहेंगे, कुछ बड़े पार्ट्स भी हैं, कुछ छोटे पार्ट्स भी हैं, तो ये आपके रिकॉग्नाइज्ड नहीं है।
विच प्लान इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ये बहुत बड़ा लक्ष्य एक इंडिया के लिए रखा गया है, जिसको अचीव करने पे इंडिया जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो प्लान का नेम रखा गया है वो क्या रखा गया है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, विजन इंडिया @ 2047। हमारा विजन है भारत के लिए 2047 के लिए भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। जो ये विजन है इंडिया @ 2047 एक प्लान रहेगा जो कि प्रोपेल करेगा इंडिया को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 2047 तक। और इसमें जो पर कैपिटा इनकम रहेगी वो $18,000 से $20,000 के बीच रहने वाली है। तो ये एक विजन है इंडिया का, प्लान रहेगा 2047 के लिए। FATF रिमूव्स विच कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। तो FATF के द्वारा कौन से देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, ग्रे लिस्ट में आपका शामिल किया, नहीं रिमूव किया गया है। यहाँ पे एक आपकी कंट्री शामिल भी की गई है, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे रिमूव पूछी जा रही है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव, तीनों कंट्रीज को हटा दिया गया है। डिटेल एक बार देखते हैं। तो FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने रिमूव किया है कुछ कंट्रीज को, जिसमें आपका केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया देश शामिल हैं। ये सब आपके ग्रे लिस्ट से हट चुके हैं और साथ ही साथ ऐड किया गया है बुल्गारिया को FATF की लिस्ट में। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिनकेयर SFB टू मर्ज विद विच बैंक। तो फिनकेयर SFB किसके साथ, कौन से बैंक के साथ आपका मर्ज करने जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। जो आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका मर्ज करेगा और ये मर्जर जो है ये आपका ये आपका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा 1 फरवरी 2024 से। जो शेयर होल्डर्स हैं फिनकेयर SFB के, उनको 579 शेयर्स मिलेंगे AU SFB के, हर 2000 शेयर के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपका 29 अक्टूबर को। जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे रहेगा ये 29 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट होता है, जिसकी थीम रखी गई है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, जिससे कि इंक्रीज किया जा सके, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके स्ट्रोक से, ट्रीटमेंट से और उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड। In 2023 we are celebrating which birth anniversary of होमी जहांगीर बाबा। हमने कल ही कवर किया था कि होमी जहांगीर बाबा जो रहेंगे, होमी जे बाबा जो रहेंगे, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है आपकी 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर को हमने कौन सी इनकी एनिवर्सरी है जो सेलिब्रेट करी है, तो हमारा आंसर 114th हो जाएगा। अगर होमी जहांगीर बाबा की बात की जाए तो इनका 30 अक्टूबर 1909 में इनका बर्थ हुआ था। 2023 तक आपके टोटल 114 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक रिनाउंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहेंगे, एक की फिगर है आपकी, जिन्होंने इंडिया के जो साइंटिफिक फ्यूचर है उसमें काफी बड़ा योगदान दिया है। होमी जहांगीर बाबा एक साइंटिस्ट हैं, ये हमने बात कर ली। ये जो फील्ड रहेगी जिसमें क्रूशियल रोल इनका रहा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इंडिपेंडेंस के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको फादर ऑफ नेशंस न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है। यहां पे अब हम रिवीजन करेंगे, जो हमारा कल का करंट अफेयर है उसका रिवीजन एक बार करते हैं। हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क कमिटी। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। हु टेक्स ओवर एज हेड कोच ऑफ इंडिया वुमेन्स क्रिकेट नेशन टीम। तो हेड कोच है अमोल मुजुमदार। विच कंट्री इज यूजिंग दी स्पॉन्ज बॉम्ब्स अगेंस्ट दी हमास फोर्सेज। तो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो हमास इसमें आपका हमास के फोर्सेस के ऊपर जो बॉम्ब डाला जा रहा है, स्पॉन्ज बॉम्ब यूज किया जा रहा है इसराइल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स मोबीक्विक डैश टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो वो है आपका मोबीक्विक का ज़ैप पे। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल आपका स्टार्ट हुआ कौन सी सिटी में 4 साल के ब्रेक के बाद, तो वो मुंबई में स्टार्ट किया गया है। मोदी गवर्नमेंट टू किक ऑफ नेशन वाइड यात्रा टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर स्कीम्स ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा की। 72 डेज के लिए ये जो आपकी यात्रा है इसको रन किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल लॉन्चेस डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 इन कोलैबोरेशन विद विच IIT। तो IIT BHU के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 2023 सेलिब्रेटेड ऑन, ये 29 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। होमी जहांगीर बाबा की एनिवर्सरी कब होती है, तो वो होती है 30 अक्टूबर को, 1909 में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन पैरा गेम्स 2023? एशिया पैरा गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें जो आंसर है आपका वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और साथ ही साथ जो पहले नंबर पे कंट्री रही उसका नेम आपको बताना है, टोटल मेडल्स बताने हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों चीज बतानी है, पहली कंट्री की पहले नंबर पे जो रही उसके बारे में भी, और इंडिया की जो रैंक है उसके साथ साथ आपको इंडिया के मेडल्स भी, तीनों आपके जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज रहेगा तीनों बताने हैं, टोटल मेडल्स भी आपको बताने हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर की एक ई बुक रहेगी जिसमें आपको जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर के 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइडेड है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लें। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। धन्यवाद।